अब मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जितना मीर शकील और रहमान के ख़िलाफ़ मैंने प्रोग्राम्स किए, मैंने बातें की, वो सबके सामने है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करनी कोई बात। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मीर शकील और रहमान के ऊपर नैब ने एक रेफरेंस दायर किया, ये ठोकर न्याज बेग पे उनका जो घर है, उन्होंने वहाँ पे कुछ ज़मीन के ऊपर LDA की तरफ से गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा किया और उस ज़मन में मीर शकील और रहमान को हिरासत में ले लिया गया। वो एक पेशी के लिए गए और उनको वहाँ पकड़ लिया गया। अच्छा खैर, वो उसके बाद 9 महीने वो वहाँ पे रहे या 9.25 महीने रहे और काफ़ी यानी उनके ऊपर उसमें उस टाइम पे मुश्किलें आईं और मुश्किलों का एक पहाड़ टूटा। उनकी वालदा भी बहुत बीमार थी, वो उनका भी हाल नहीं पूछने आ सके, उनके भाई का इंतकाल हुआ, सब कुछ हो गया उनकी फैमिली में। लेकिन होता क्या है कि तकरीबन कुछ आप समझें 8 महीने के बाद जब ये हुआ वाक़या तो मेरी मुलाकात हुई इमरान खान से और उस मुलाकात में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ शहबाज गिल और शिबली फराज ये दोनों हजरात मौजूद थे और वो इसकी गवाही दे सकते हैं। और मैंने इमरान खान को कहा, मैंने कहा देखें मीर शकील और रहमान पे अगर कोई केस करना था तो मेरे से पूछते यार, मैंने तो इतने प्रोग्राम्स किए, मेरे पास मुझसे पूछते कि मैं बताता कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। ये जो केस किया आपने ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा ये कैसे गलत है? मैंने कहा इसलिए गलत है कि जनाब बात यह है कि LDA के साथ उनका जो मुआहदा हुआ था उसको अगर आप तफसील से देखते हैं उसका तो पता चलेगा एंड में LDA ने उनका 1,59,00,000 या इतने को रकम थी, मैं ऑफ हैंड आपको बता रहा हूँ, इतनी रकम देनी है मीर शकील और रहमान को। मीर शकील और रहमान ने कोई नहीं देनी उनको रकम, ना उन्होंने कोई कब्जा किया हुआ है। ये केस गलत है, ये फैब्रिकेटेड है और ये आपकी बदनामी का बायस बनेगा कि आप पाकिस्तान में मीडिया को आप इस तरह से सरनगू कर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शिबली फराज को उन्होंने कहा कि ये लुकमान क्या बात कर रहा है? तो शिबली फराज ने कहा कि सर वो बात यह है कि बाहर इम्प्रेशन यही जा रहा है कि शायद हम उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने शहबाज गिल को कहा, हाँ भाई तुम क्या कहते हो? तो शहबाज गिल ने कहा सर वो लगता यही है, ऑप्टिक्स यही है लोगों के सामने कि शायद हम लोग ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा शायद नहीं कर रहे, आप 100% ज़्यादती कर रहे हैं, ये केस गलत है और ये फैब्रिकेटेड है और इसको इस तरह से मत करें। आप जायज़ केस करें किसी पे तो हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, गलत केसेस पे आपको नहीं सपोर्ट करेंगे इस बात पे। तो इमरान ने मुझे कहा कि मुबशिर तुम्हें पता नहीं है कि ये है तो ये है तो ये है। मैं वो जुमले नहीं रिपीट करना चाह रहा क्योंकि मैं कुछ ज़ाती लड़ाई में नहीं जाना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़रा बड़ेपन का सबूत दें। मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जिस शख्स से मेरी लड़ाई है या जिस शख्स से मैं इतने अरसा लड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उसका कसूर नहीं है, तो आप गलत कसूर में तो नहीं किसी को आप सज़ा दे सकते।